पार्टी एक्चुअली ये सब आपस में एक दूसरे को गेट टुगेदर मिलने का एक बहाना है। आका की जालियां नजर तेरी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फिर हम जा रहे हैं एक पार्टी। यहाँ पे कोई इसकी एंट्री फीस नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो ईद के बाद इस तरह की धड़ाधड़ पार्टीज़ होती हैं। तो अभी बस हम इससे पहले निकल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया, हमेशा ही हो जाती है। अभी बस हम निकल ही रहे हैं। ये वाली जो ईद मिलन पार्टी है, ये भी ईद के काफ़ी दिनों के बाद हुई थी। और ईद के काफ़ी दिनों के बाद धड़ाधड़ इस तरह की पार्टीज़ चल रही होती हैं। आप अपने शहर में भी देख लें, आपके शहर में भी यकीनन इस तरह की कोई गेट टुगेदर ज़रूर होगी। और ये भी मुझे मेरी फ्रेंड की तरफ से ही इनविटेशन मिला हुआ था और मेरे हस्बैंड भी जाना चाह रहे थे। इसके लिए हमने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं तो आप कोई सैलड या कुछ मीठा अगर बना के ले आएँ तो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन मस्ट नहीं है। मैं क्योंकि पहली दफ़ा गई थी तो खाना हमेशा उनकी अपनी तरफ से ही होता है और बहुत साफ़ सुथरे, बहुत गिने चुने लोग होते हैं उनकी पार्टी में। इससे पहले जो मैं ईद मिलन पार्टी में गई वो तो मेरी जो फ्रेंड है उसने ख़ुद से ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, तो ऐसे कैसे मुमकिन था कि मैं नहीं जाती। और ये वाली जो पार्टी थी ये भी मेरी फ्रेंड ने ही हमें इनवाइट किया हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी मना नहीं कर पाई। और बच्चों के लिए इस तरह की पार्टीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। हम जी फाइनली अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं और बिल्कुल ईद वाली वाइब्स आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है, पता चल रहा है कि ईद प्रोग्राम है। यहाँ पे स्टेज है, बैठे हैं बाकी हमारे साथ ब्रांच वो बैठे हैं ब्रांच और मेरा पार्टी एक्चुअली ये सब आपस में एक दूसरे को गेट टुगेदर मिलने का एक बहाना है। और आजकल के दौर में हमेशा यही कहा जाता है कि हर बंदा मुस्लिम है। और अगर कोई किसी किस्म की भी रूहानी महफिल का इनेकाद करता है तो हम लोग अगर वहाँ पर हाजिर होते हैं तो हमें बहुत अच्छी महफिल थी और जाके भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों को लेके जाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अपनी कम्युनिटी से वो मिलते जुलते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि हमारा अपना कल्चर किस तरह का है। और इस तरह की नातें, तिलावत कुरान पाक और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और इन्जॉय भी बहुत करते हैं। Und dein Herr wird dir gewiss bald geben, und du wirst zufrieden sein. और दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पहले तिलावत कुरान पाक हुई, उसके बाद फिर कुछ नातें पढ़ी गई और जो तिलावत हुई उसका डॉच में तर्जमा किया गया ताकि बच्चों को समझ आ सके या वो लोग जिनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है वो समझ सकें। नातों के बाद बच्चों के लिए स्पेशल एक्टिविटीज़ थी। म्यूज़िकल चेयर्स बच्चों ने
खेली, फिर बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनके बच्चों ने जवाब दिया और सबसे आखिर में सब बच्चों में गिफ्ट तकसीम किया गया। Ein Team muss das sagen. Einfach aufrufen, einfach aufrufen. Ja, sie haben es zuerst gesagt. So, Team B hat einen Punkt. Juhu. Okay, dann die nächste Frage. So, welche Sportart in Pakistan ist am beliebtesten? Ja, okay, jetzt warten zuerst. So. जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया हुआ था, उन फैमिली के जो अपने बच्चे थे जो कि बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और जो क्वेश्चंस थे वो भी बिल्कुल बोरिंग नहीं थे, इस्लामिक थे। फिर इसके बाद डॉइचलैंड के बारे में यानी जर्मनी के बारे में कुछ चीज़ें थी वो पूछी गई, पाकिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है डॉइच की समझ नहीं आ रही हो, स्पेशली जो यहाँ के बोर्न होते हैं उनकी तो वैसे भी समझ नहीं आती। Okay. पाकिस्तान तो बच्चों को लेके जाते ही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी लेके जा सकते हैं, साल में एक दफ़ा लेके जाते हैं, और वो भी टू बी ऑनेस्ट हर फैमिली लेके नहीं जा सकती। अगर आपके 3 से 4 बच्चे हैं तो आप 4 से 5 हज़ार यूरो आपकी टिकट्स का बन जाता है, जो कि हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी अंदर से खाए जा रही होती है कि हमारे बच्चे अपनी कम्युनिटी से दूर ना हो जाएं, अपने कल्चर से दूर ना हो जाएं। तो इसलिए फिर इस तरह की जो महफिलें होती हैं वो भी कुछ हद तक ज़रूरी होती हैं। भीड़ में क्यों मिली आका की जालियां, नज़र तेरी हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला। सैलड की मैं पिक्चर नहीं बना सकी, खाने की मैं पिक्चर नहीं बना सकती, वीडियो में वो मुझे भूल गया था, मेरे माइंड से ही वो चीज़ निकल गई थी। लेकिन बहुत अच्छा था। और जो खाना था, जिन्होंने ये महफिल का इनेकाद किया हुआ था, वो आंटी ख़ुद बनाती हैं अपने हाथों से, और बहुत अच्छा खाना था, बहुत मज़ेदार। आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। और अच्छा किस तरीके से गुजरा, क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे तंग नहीं किया, बच्चों ने वापस घर जाने का नाम नहीं लिया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये शो करती हैं कि आपके बच्चों ने भी इंजॉय किया। आई रियली होप कि आपको वीडियो